दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक रोचक कहानी आप लोगों से साझा करता हूं। महात्मा बुद्ध 12 साल के बाद वन से जब घर लौटते हैं और अपने घर पर भिक्षा के लिए लौटते हैं और अपने घर के दरवाजे पर जाकर भिक्षाम देहि जब बोलते हैं तो भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा बाहर आती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान बुद्ध बिना बोले हुए, उनको सोते हुए, बिना कुछ कहे हुए चुपके से जो चले गए होते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वह बोलते हैं तो क्या मिला वन में जाकर, घर में क्या नहीं मिला जो वन में जाकर मिला, घर में क्या नहीं था जो वन में जाकर मिला, क्या घर में भगवान नहीं था? भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा जवाब दिया। भगवान बुद्ध ने कहा वन में जाकर तो यही ज्ञान प्राप्त हुआ कि घर में भी भगवान है। जब घर में थे तो मालूम नहीं था कि घर में भी भगवान है, तो वन में जाकर हमको यही ज्ञान प्राप्त हुआ कि घर में भी भगवान है। यानी कि दोस्तों, ये जो ब्लेम की फिलॉसफी हमारे समाज में है, ये हमेशा हमें कमजोर बनाता है। ब्लेम का फिलॉसफी कहने का मतलब हम अपने कमजोरियों को हमेशा किसी न किसी पर्दे की आड़ में छुपाने का प्रयास करते हैं। अगर हम किसी काम में फेलियर होते हैं तो हम गिनती करते हैं कि उसने भी फेल करा, उसने भी फेल करा तो मैं भी फेल करा, और उसकी तादाद ज्यादा है तो मैंने भी फेल करा, या फिर उसने पास किया इसलिए मैंने फेल करा। यानी कि ब्लेम की जो फिलॉसफी है दोस्तों, इससे बाहर निकलो। ब्लेम की जो भी फिलॉसफी है, ब्लेम लगाना है तो खुद पे लगाओ, ब्लेम लगाना है तो खुद पे लगाओ। एक आदमी, मैं कहानी सुनाता हूं, वो बोल रहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत ही गरीब हूं। उससे अगर कहा जाए कि तुम अपना एक आंख दे दो, मैं तुम्हें लाख रुपया दूंगा, दोनों आंख दे दो 10 लाख रुपया दूंगा, एक हाथ दे दो 50 लाख रुपया दूंगा, तुम अमीर हो जाओगे? तो बोले तो वो गरीब बोलेगा ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, मैं पैसों के लिए अपनी आंख और अपनी हाथ कभी नहीं दे सकता। यानी कहने का मतलब पैसे से महत्वपूर्ण उसको मालूम पड़ गया। जब कंपैरिजन किया गया तो पैसे से महत्वपूर्ण उसका आंख और उसका हाथ है। यानी कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाकर भेजा, सभी को 2 हाथ 2 आंख देकर भेजा। यानी कि ब्लेम किसी और पर मत लगाओ। यानी महात्मा बुद्ध ने कहा कि सभी के अंदर बुद्ध है, सभी के अंदर ज्ञान है। ज्ञान का मतलब सभी के अंदर भगवान का निवास है। जर्रे जर्रे और कण कण में भगवान का निवास है, हर इंसान में भगवान का निवास है। यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि कहने का मतलब तुम अपने आप को अपने शरणों में समर्पित कर दो। तुम अपना आदेश, हर आदेश, अपने आदेश को मानना शुरू कर दो। देखो उसी दिन से तुम वैभवपूर्ण और तुम अपने जीवन का राजा हो जाओगे। बस तुम अपने आप को अपने चरणों में समर्पित कर दो। यही बुद्ध का है, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी अपने आप को अपने शरणों में दे दो। तो बुद्धम शरणम गच्छामि हम ये सीख देता है, हमारे अंदर में अतुलनीय अकल्पनीय शक्ति है। उस शक्ति को कभी कमजोर मत आंकना, अपने आप को कमजोर आंकना ये ईश्वर को कमजोर आंकने के बराबर है, ईश्वर के शक्ति को चुनौती देने के बराबर है। इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। इसीलिए आप अपने अतुलनीय और सीमित शक्ति को पहचानो और अपने आप को
अपने चरणों में समर्पित कर दो और अपने आदेश को मानना शुरू कर दो। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी अंतरात्मा जो आदेश देता है, उस आदेश को अक्षरशः फॉलो करो। देखो कल से क्या होता है। मेरे कहने का आज जो मैंने बात किया, उस बात का मतलब है कि ब्लेम किसी और पर मत लगाओ। ब्लेम, किसी भी काम का दोषारोपण ब्लेम लगाना है तो अपने आप पर लगाओ और अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के विश्वास को पहचानो, अपने अंदर के शक्ति को पहचानो, अपने असीमित शक्ति को पहचानो। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस दिन तुम अपने अंदर के आदेश को मानना, आंख मूंद कर मानना शुरू कर दोगे, सफलता तुम्हारे ओर उतना ही तेज गति से दौड़ना शुरू कर देगी। यानी तुम सफलता की ओर आज जा रहे हो, सफलता तेज गति से तुम्हारे तरफ दौड़ना शुरू कर देगी, रिलेटिव वेलोसिटी से दौड़ना शुरू हो जाएगा। यानी सफलता, अनगिनत सफलताएं तुम्हारे चरणों पर होगी। ये तो लोग कहते हैं अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। ये बनेगा बनेगा बनेगा, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। जितना भी सुधार करने का प्रयास करोगे, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, क्योंकि उसका मानसिकता गरीब है, अमीर का मानसिकता अमीर है। इसलिए अमीर का पूजा होना चाहिए, क्योंकि अमीर के वजह से दूध मुहे बच्चों को दूध नसीब होता है। अमीर के वजह से जो छोटे बच्चे, गरीब बच्चे हैं, स्कूल के दहलीज पर कदम रखते हैं। अमीर के वजह से बाकी लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए अमीर का देश में अच्छा तरजीह मिलना चाहिए, अमीर को कम, गरीब को कम तरजीह मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब को कम तरजीह मिलेगा तब जाकर बोलेगा मैं भी अमीर हूं, देश अमीर हो जाएगा। न अभी अमीर को कम तरजीह और गरीब को ज्यादा तरजीह मिलता है तो अमीर जो है वो भी बोलता है गरीब है। तो हमारा विश्व के पटल पर देश कभी नहीं अमीर हो सकता है। एक छोटी सी सोच मैंने साझा किया, यानी कि अपने आप को समर्पित कर दो। आपसे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपका मालिक आप हो, आपका किस्मत बनाने वाला आप हो, आप खुद का जिम्मेदार आप हो। आपकी सफलता आप ही लिख सकते हो, अपने किस्मत को लिखने वाला आप ही हो, अपने भाग्य को लिखने वाला आप हो। इसलिए अपने आप को पहचानो और अपने आप को समर्पित कर दो। धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं कुछ ऊर्जावान बातों के साथ में। आप सभी को फिर से नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। थैंक यू।